से बैठो बेटा जल्दी से। टेक योर सीट। Yes. Sit down fast and take out your assignment of nutrition in plants. You all have assignment with you. This now take out nutrition in plants. Now from the A section, Angel. Angel, come forward, beta, and tell me what you learned in the last class. क्या पढ़ा था बेटा आपने लास्ट क्लास में? Give me a brief. What you have learned in last class? Cuscuta. Cuscuta. So what is cuscuta? Cuscuta is also known as Amarbel. Yes, Amarbel, yes. And Why we are studying about cuscuta? What is special about cuscuta? Why we are not considering any other plant like mango, neem, or any other? Why we are studying about cuscuta? ma'am, because What is special about cuscuta? How it is different from rest of the plants? Or is it same like other? Okay. बेटा पहले मुझे बताओ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? What do you mean by autotrophic? organism that which prepare their own food. On food. Can you give me an example? Example, parasitic plant. Parasitic plant. Okay, sit down with. Okay. So now, how many of you from A, B, C section agree with Angel that autotrophic nutrition means any organism that can synthesize or make their own food? Yes. Is it correct? Raise your hand. Is it correct? Autotrophic means organism can make their own food. Is it correct? Okay, C is saying yes. B section, first bench boys. Yes. 4 boys. एक साथ जो फर्स्ट बेंच में बैठे हैं, ठीक है? Yes, बेटा. Is it correct or not? 7th B, first bench, first 4 boys. Left to right. अगर हम left to right की बात करें. Yes. Is it correct? खड़े हो जाओ जरा, चारों खड़े हो. Stand up. नहीं बेटा आप नहीं, आपके उस साइड वाले 4 जो है. Yes. जिसके पास माइक है वो बैठ जाए, बाकी खड़े रहे. Yes. अब आप चारों बताओ, इज इट करेक्ट? ऑटोट्रॉफिक की जो भी हमने डेफिनेशन बताई, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? माइक ऑन करो और बोलो. उठाने की जरूरत नहीं है, कीप इट लाइक दिस. यस. नाउ स्पीक अप. आपकी आवाज ही नहीं आ रही बेटा, माइक इज नॉट वर्किंग. ऑन है? आवाज नहीं आ रही बेटा, इट्स नॉट वर्किंग. चलो ऐसे बता दो, अगर अग्री कर रहे हो तो हैंड रेस करो. अग्री कर रहे हो तो हैंड रेस करो. चलो अब बैठ जाओ. पहले क्यों नहीं हैंड रेस किया? कहाँ ध्यान था? हाँ. सो यस इट इज राइट, ऑटोट्रॉपिक ठीक है. अब मुझे बताओ ऑटोट्रॉपिक में कैन वी टेक एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक प्लांट्स? यस और नो? In autotrophic nutrition, can we take example of parasitic plants? No? Who is saying no? Raise your hand. Who is saying no? Wow, that's good. That's good. Wonderful. Wonderful. That's good. अब मुझे कौन बता सकता है इसका reason? Now I want reason of this. Who will tell me the reason why we cannot consider parasitic plant under autotrophic nutrition category? Yes, beta. Because they are heterotrophic and they derives their food from host.
यस, बिकॉज दे कांट सिंथेसाइज देयर फूड। सबसे पहला तो याद आता है ना। दैट्स गुड, सिट डाउन बेटा। सो अगर हम बात करें बेटा, ऑटोट्रॉफिक मीन्स अपना खुद खाना बनाएगा। हम भी तो खाना बनाते हैं, आप सोच रहे होंगे, है ना, किचन में जाते हैं खाना बनाते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना बेटा कि हम जो है रॉ मटेरियल, जो सब्जी है या दाल है या राइस है, उसके बिना हमसे खाना बन रहा है। ऐसा तो नहीं ना, हवा हमने पिक की और उससे खाना बन गया, है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा हमसे। लेकिन प्लांट जो है, प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड। उसको बाहर से ना कोई सब्जी चाहिए, उसे बाहर से ना कोई दाल चाहिए, उसे बाहर से ना कोई राइस चाहिए। दे कैन मेक देयर ओन फूड। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। ठीक है, वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट। दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ, जो हवा में क्या है, जो हम गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हम सॉइल में वाटर देते हैं, दैट वाटर, जो सनलाइट के प्रेजेंस में वो अपने लिए फिर उसको यूज करता है खाना बनाने के लिए। उससे वो अपने लिए खाना बनाता है। तो आपने एक टर्म सुनी होगी, फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनना। क्या बन रहा है लाइट के प्रेजेंस में? प्लांट का खाना। ठीक है, तो प्लांट हो गया ऑटोट्रॉफिक, जो कि आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक आपने एक आइडिया ले चुके हो। ठीक है, अब कस्क्यूटा के बारे में आप पढ़ रहे थे। जो कस्क्यूटा है, इट्स अ प्लांट ओनली। ठीक है, कस्क्यूटा भी प्लांट है, बट कस्क्यूटा के पास ग्रीन लीव्स नहीं है। तो उसका क्या मतलब हुआ? अगर उसके पास ग्रीन लीव्स नहीं है तो उससे क्या हो गया? उससे ये हो गया, जो ग्रीन लीव्स हैं, जिन प्लांट्स के पास, those plants who are having green leaves, okay, they can photosynthesize। क्योंकि ग्रीन, ग्रीन कलर किस कारण है? why leaves are having green color? yes, from B section, अरमान, अरमान टेल मी। वहीं से खड़े होके बोलो बेटा, स्पीक अप फ्रॉम देयर। अब जो अरमान ने बोला, वो फर्स्ट जो बेंच में जिसके पास माइक है बेटा, वो बताओ क्या बोला अरमान ने। बेटा आपका माइक नहीं वर्क कर रहा बी सेक्शन का। Chlorophyll, yes, not it's working. Yes, so it's chlorophyll. Now, what is chlorophyll? Chlorophyll is a pigment. अब पिगमेंट क्या होता है? पिगमेंट आप अभी के लिए समझ लो, वो चीज जो कि रंग देता है। ठीक है, जैसे अगर आपके पास एक पानी का ग्लास है, अभी ट्रांसपेरेंट है, उसमें अगर आपने रेड कलर डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा? रेड कलर वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर रेड कलर इज अ रेड पिगमेंट, और यहाँ पर हमारा जो ग्रीन पिगमेंट है, दैट इज क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट है। अब ये पिगमेंट का क्या काम है, क्यों चाहिए? क्योंकि जो हमारी सनलाइट है, जो प्लांट में खाना बनाना है, उसके लिए जो सनलाइट को पकड़ता है, कैप्चर करता है, इट इज कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल उस सनलाइट को, एनर्जी को कैप्चर करता है, तभी जाके, क्योंकि अब एनर्जी आ गई, ठीक है, हीट आ गई, तो अब क्या होगा? खाना बन जाएगा। जैसे अगर हम बर्नर में, अब जो हमारा गैस है, स्टोव को ऑन करेंगे तभी खाना बनेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि पैन रख दिया, हमने सब्जियां डाल दी, लेकिन हमने बर्नर ऑन नहीं किया, तो सब्जी सब्जी बनेगी? बनेगी या नहीं बनेगी बताओ? नहीं बनेगी ना। तो वैसे ही अगर सनलाइट नहीं होगी, प्लांट सनलाइट कैप्चर नहीं करेगा, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो पानी लिया, उसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, उसको मिक्स होना है, एंड फॉर दैट एनर्जी इट नीड दिस प्रोसेस, और ये होता है ड्यू टू क्लोरोफिल। ठीक है, तो अब कस्क्यूटा जो है, कस्क्यूटा के पास ग्रीन लीव्स नहीं है। अब ग्रीन लीव्स नहीं होंगे तो क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, सनलाइट कैप्चर नहीं कर पाएगा, सनलाइट कैप्चर नहीं कर पाएगा तो फोटोसिंथेसिस, यानी उसका खाना नहीं बन पाएगा। मगर उसने तो सरवाइव करना है, उसने तो जिंदा रहना है, तो कैसे रहेगा बताओ? सोचो कैसे रहेगा। अब एक प्लांट है, वो खाना नहीं बना सकता, तो कैसे रहेगा बताओ? सोचो।
यस, कौन बता रहा है? बी सेक्शन आई कैन सी। यस, बी सेक्शन से लास्ट बेंच बॉय। हाँ जी बेटा। नहीं, लास्ट बेंच सेकंड वो जो बैठा है हाँ बेटा आ जाओ। हाँ, अब आपने जो बोला फर्स्ट बेंच वाला बेटा बिट बताओ बेटा। फर्स्ट बेंच में जो बैठे हैं क्या बोला उन्होंने? यस, तो अब वो क्या करेगा, दूसरा जो प्लांट है, जो ग्रीन प्लांट है, जो कि खाना बना सकता है, उससे खाना लेगा। ठीक है। अब ये प्रोसेस कैसा हो गया, आप सोचो, ये हमारी रियल लाइफ में भी होता है। रियल लाइफ में अगर देखो, अगर आपको कोई फ्रेंड है, ठीक है, आज वो लंच बॉक्स लाना भूल गया है, तो आप खाना शेयर करोगे उसके साथ या नहीं करोगे? विल यू शेयर योर फूड यू विद योर फ्रेंड और नॉट? दैट्स गुड। सबको अच्छी बातें तो आती है। अब मुझे बताओ, यही चीज क्या आप डेली कर सकते हो? कैन यू डू दिस डेली? क्या डेली आपका कोई फ्रेंड है और वो डेली अब खाना ही नहीं लेके आ रहा, वो कह रहा है मैंने नहीं लेके आना, मैंने इस दिन का खाना खाना है, तो डेली आप खाना दोगे उसे? हम, यस और नो? यस, कौन कौन यस कर रहा है, जरा हैंड रेज करो, मैं देखना चाहती हूँ कि कौन अपना डेली खाना आधा शेयर करेगा। देखू मैं जरा। अच्छा, सी सेक्शन के लगभग सभी, बी सेक्शन के भी सभी, ए सेक्शन के भी सभी। अच्छा, चलो ठीक है, फिर आप कल से ऐसा करना, आधे बच्चे लंच लाना, आधे मत लेके आना। फिर देखते हैं कितने दिन ये दोस्ती रहती है फिर आप लोगों की। हाँ, फिर हम देखेंगे। लेकिन बेटा, अगर डेली आप लंच अपना आधा बच्चे को दे दोगे, तो मुझे बताओ कि आप दोनों की जो भूख है मिट जाएगी, पूरी हो जाएगी? न्यूट्रिएंट्स की नीड जो है पूरी हो जाएगी? और स्पेशली जो बच्चा खाना लेके आ रहा है, उसके जो पेरेंट्स है, उसको उसके हिसाब से खाना दिया है कि उसको जो है एक चपाती खानी होती है, उससे उसका पेट भरता है। अब वो आधी चपाती दूसरे को दे रहा है, तो बताओ जिसका खाना था उसको पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, उस पर कोई बुरा असर होएगा? उसकी सेहत खराब होएगी? विल इट इफेक्ट इट्स हेल्थ और नॉट? बताओ, असर होएगा कुछ अगर आप डेली अपना आधा खाना दे दोगे और भूखे रहोगे खुद? बताओ, will it affect your health? Yes. So yes, sharing is good, but not daily. आप डेली अगर अपना खाना पूरा दे दोगे, फिर आप खुद क्या करोगे? How will you survive? अब यही चीज आती है कस्क्यूटा पे। अब जो कस्क्यूटा है वो येलो कलर का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये होस्ट प्लांट है, लेट्स टेक इट एज होस्ट प्लांट, जो कि मैं ग्रीन कलर का बना रही हूँ, ठीक है। इट्स अ ग्रीन कलर होस्ट प्लांट दैट आई एम मेकिंग हियर। ओके, इट्स अ होस्ट प्लांट। अब जो ये होस्ट प्लांट है, इसके ऊपर जो हमारा कस्क्यूटा है, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे आ जाता है इसके ऊपर, लाइक दिस। यस, ऐसे ही होते हैं कस्क्यूटा। अब जो ये कस्क्यूटा है, उसके पास कोई भी ग्रीन लीव्स नहीं है, नो ग्रीन लीव्स, नो फोटोसिंथेसिस, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, मीन्स अपना खाना ये खुद कुछ नहीं बना रहा, इसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इट डजंट हैव एनीथिंग टू ईट। सो नाउ इट इज टेकिंग और गेटिंग न्यूट्रिएंट्स, ओके, गेटिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट प्लांट। अब ये जो होस्ट प्लांट है, उससे वो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। अब जब वो ले रहा है, इसको नुकसान हो रहा है, इट इज गेटिंग अफेक्टेड, क्योंकि इसके जो न्यूट्रिएंट्स इसके लिए होने चाहिए, इट इज गोइंग टू कस्क्यूटा। सो दिस कस्क्यूटा इज हार्मिंग दिस प्लांट, होस्ट प्लांट को नुकसान पहुंचा रहा है। और इस तरह की जो न्यूट्रिशन होती है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने खाने के लिए, शेल्टर के लिए, फायदे के लिए रुकता है, और दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उसको नुकसान पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड पैरासिटिक। दिस न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक। तो जब हम पैरासिटिक वर्ड यूज करते हैं बेटा, तो उसका मतलब होता है वो इंटरेक्शन जिसमें एक को फायदा हो रहा है
लेकिन दूसरे को नुकसान दे। When one is getting benefited and second is getting harmed. तो यहाँ पर हमारा जो होस्ट है उसको नुकसान हो रहा है क्योंकि जो पर्स्क्यूट है उससे न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। अब ये बताओ सबको क्लियर है पैरासिटिक न्यूट्रिशन? हैंड रेज करो। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो ये था हमारा पर्स्क्यूटा का एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसी की तरह एक और आ जाता है हमारे पास। ये तो हो गया पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब इसमें तो पूरी तरह उस पर डिपेंडेंट है होस्ट पे, तो इसको हम कंप्लीट पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक प्लांट है जिसका नाम है मिसलटो। ये पार्शियल पैरासिटिक है। अब पार्शियल का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पार्शियल? पार्शियल पैरासिटिक न्यूट्रिशन है इसका। व्हाट डज इट मीन? कोई बता सकता है? पार्शियल पैरासिटिक, व्हाई इट इज पार्शियल पैरासिटिक? सो सी सेक्शन से अनुष्का बताओ जरा। अनुष्का फ्रॉम द सी सेक्शन, टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल पैरासिटिक? And the plant that do not depend completely on host. Yes, so can you tell me how this mistletoe is partial? Because it prepares its own food and takes water and minerals from host plant. That's good, that's good, wonderful beta, sit down. So yes, अब देखो ये partial है, इसके पास green leaves है। क्यों ये partial है? It is having green leaves। ठीक है, अब आप सोचोगे ग्रीन लीव्स है, फोटोसिंथेसाइज कर सकता है, then why it is need to be dependent on another plant? अब जो प्लांट है वो वाटर लेता है, कहां से लेता है? Who can tell me from where water plant gets water? Yes, A section से second bench corner boy, A section। From roots. अब रूट्स में क्या होता है जो उसको जो पानी को ऊपर तक लेके जाता है? आपका आंसर सही है, लेकिन और सही कैसे कर सकते हैं? And roots give water and minerals to stem and it gives to leaves. That's right, root gives, but root तो नीचे होगी, स्टेम ऊपर होगी, तो ये बीच का जो गैप है कौन फिल कर रहा है? Stem. चलो मैं बताती हूँ, बैठो, इसको ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, ये हमारा प्लांट है, ये इसकी रूट्स है, यहाँ पर हमने वाटर दिया है, पानी यहाँ पर है। ठीक है, वाटर इज हियर, इट शुड बी कन्वेड और कैरिड टू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, ऊपर जाना चाहिए। अब मुझे बताओ, अगर हमारे घर में अगर हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, नीचे हमारा वाटर टैंक है और ऊपर जो हमारे ओवरहेड टैंक है, जो छत पे जो वाटर टैंक है, वहां पानी पहुंचाना है, कैसे जाएगा? हाउ इट विल गो? सीधा चला जाएगा या कुछ लगाओगे जिसके कारण वो जाएगा? ठीक है, कोई पाइप लगेगी? पाइप लगेंगे ना तभी जाएगा। ऐसा तो नहीं ना हम सोचेंगे कि जो नीचे हमारा अंडरग्राउंड टैंक है और जो ओवरहेड टैंक है उससे पानी चला जाए। जब तक हम उनको कनेक्ट नहीं करेंगे, हाउ इट विल गो? नहीं जा पाएगा। अब यहाँ पर भी जो हमारा ये शूट है, स्टेम है, और ये हमारा रूट है, इससे पानी जाना चाहिए, लेकिन हाउ इट विल गो? जब कोई पाइप लगेगी। अब प्लांट के पास ऐसी कौन सी पाइप है जिसको हम वेसल्स कहते हैं? क्या है बताओ, हु विल टेल? प्लांट के पास ऐसा कौन सा पाइप लाइक स्ट्रक्चर है दैट कैरी वाटर? ओके, ए सेक्शन से है। Xylem tissue transports water and mineral. यस, इट इज जाइलम। उस पाइप का नाम है जाइलम, जो कि पानी को पहुंचाती है। अब पानी क्योंकि अकेला तो नहीं जाता, क्योंकि इट इज इन वाटर, सॉरी सॉइल। इन सॉइल वी हैव मिनरल्स आल्सो, so minerals dissolve in a water and then here it will go with the water to the rest of the parts of the plant. So this xylem helps in
वी कैन से ट्रांसपोर्टेशन। अब बेटा ये जो जाइलम है मिसल्टो में नहीं, it is not in mistletoe, and that's why to get this water and minerals it is dependent upon another plant. Is it clear why it is dependent on another plant mistletoe? Because इसके पास जाइलम नहीं है, ये पानी जो है नहीं ले सकता। Is it clear why it is partial? green leaves है, खाना बना सकता है लेकिन पानी नहीं कैरी फॉरवर्ड कर सकता, ले नहीं सकता। Is it clear? Raise your hand if it's clear why mistletoe is a partial parasitic plant. Okay, that's good. ठीक है? So that is about mistletoe. Now next move to the next category of plant, that is insectivorous. अभी insectivorous क्या होता है? ये क्या चीज है? Who can tell me? Yes? अच्छा, ए सेक्शन से गुनीत आ जाओ, गुनीत फ्रॉम द ए सेक्शन। So next category is insectivorous plant. Insectivorous are that plants which eat insects for their nutrition. To complete. Which nutrient? Can you tell me that specific nutrient? अच्छा, किस बात को पता है कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो लेने के लिए सब करते हैं? मैम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, दैट्स गुड। अब मुझे कौन ये बताएगा नाइट्रोजन क्यों जरूरी है? व्हाई दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नाइट्रोजन? इवन वी आल्सो कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नाइट्रोजन। व्हाई नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट? क्यों इतना उन्होंने जो है अपने आप को फिर बदल दिया टू गेट नाइट्रोजन? व्हाई नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट? Because it gives more energy. यस बेटा, Because it gives more energy. it gives food. Nitrogen gives food. How? Food तो उनको मिल ही रहा है. They are getting food through photosynthesis already. But why nitrogen is required? Even we also human beings need nitrogen. Why so? Complete their nutrition. सोचो बेटा नाइट्रोजन क्यों चाहिए होगी? अगर इतना सब उन्होंने देखो अपने जो अपना जो अगर उनके बॉडी पार्ट्स जो है प्लांट में अपने लीव्स को मॉडिफाई किया टू कैप्चर इंसेक्ट्स टू गेट नाइट्रोजन, व्हाई सो? क्या वो बिना नाइट्रोजन के नहीं रह सकता? यस बेटा, आप बताओ। प्रोटीन। यस, दैट इज प्रोटीन। ये सब चीज हो रही है फॉर द प्रोटीन। आप सबने बेटा 6th क्लास में पढ़े हैं ये न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? प्रोटीन इज ए बॉडी बिल्डर, जिससे हमारी बॉडी बनती है, ठीक है? हमारी हमारी बॉडी में बहुत सी चीजों के लिए भी हमें प्रोटीन चाहिए, जो आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है? अब प्लांट को भी प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन किससे बनता है? उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, अभी मैं न्यूट्रिएंट वर्ड यूज कर रही हूँ, ठीक है, अभी आपके लिए, दैट इज नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा प्रोटीन नहीं बनेगा, ठीक है? और उनको अपनी ग्रोथ के लिए दे नीड प्रोटीन्स, ठीक है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में प्रोटीन नहीं बनता, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, शुगर बनता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। बट टू गेट प्रोटीन्स दे नीड नाइट्रोजन। नाउ कमिंग, सिट डाउन बेटा, दैट्स गुड। तीनों ने सही एक एक करके आंसर दिया, दैट्स गुड, ठीक है? अब आ जाते हैं हम इंसेक्टिवोरस प्लांट। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है बेटा, उसके पास ऐसा नहीं है ग्रीन लीव्स नहीं होते, दे डू हैव ग्रीन लीव्स, ओके? उनके पास ग्रीन लीव्स होते हैं, बट सम लीव्स, सारे नहीं, सम लीव्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सम लीव्स, कुछ लीव्स जो है उनके, ओके, दैट मॉडिफाई इनटू दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर आपको भी दिख रहा है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे, घड़ा होता है ना, घड़ा वैसा हो जाता है। तो इसीलिए इस स्ट्रक्चर के नाम को कहते हैं पिक्चर लाइक। इट्स अ पिक्चर लाइक लीफ, ठीक है? ये पत्ता घड़े की तरह हो जाता है। अब इसमें क्या होता है? इसके अंदर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं।
केमिकल्स प्रेजेंट है, और जो केमिकल है वो खुशबू वाला होता है, इट इज सेंटेड. सो व्हाई इट इज सेंटेड? सो दैट इट कैन अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को अच्छा लगे और इंसेक्ट्स इसके पास आए, दैट इज देयर मोटिव, है ना. अब जो है क्या होगा, इंसेक्ट्स जो है, कोई भी इंसेक्ट हो गया एक्स वाई जेड, ठीक है, उसको यहाँ पर अच्छा लगा, खुशबू अच्छी लगी, दैट्स इट हियर. जैसे ही वो बैठेगा, ये जो आपको ढक्कन सा दिख रहा है ना, इट्स अ फ्लैप जस्ट लाइक दिस, ऐसे है और ये ऐसे को है, ठीक है. इट इज द ओपनिंग ऑफ द पिक्चर और दिस इज अ फ्लैप. जैसे ही इंसेक्ट यहाँ बैठा, इट गेट क्लोज्ड लाइक दिस, इट गेट क्लोज लाइक दिस, ठीक है. अब क्लोज हो गया तो क्या हो जाएगा, वो तो फंस गया, इंसेक्ट गेट ट्रैप्ड. अब जो वो इंसेक्ट है वो अंदर यहाँ पर फंस जाएगा, ठीक है. इट गेट ट्रैप्ड इनसाइड दिस पिक्चर, इसके अंदर ये फंस जाएगा. अब जो फंस जाएगा तो उसको सांस नहीं आएगा, ठीक है. और जो यहाँ पर ये जो हमारा जूस है, डाइजेस्टिव जूस केमिकल, वो क्या करेगा, उसको और ज्यादा तोड़ेगा और उससे न्यूट्रिएंट्स ले लेगा. और कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, मेनली नाइट्रोजन, दैट इज प्रेजेंट इन द इंसेक्ट. सो दैट इज हाउ दिस वर्क. इज इट क्लियर और यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट अगेन? Raise your hand if it's clear. How picture plant work? That's good. That's good. Sit down. Sorry, lower your hand. So this is how picture plant work. So it is photosynthetic also, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो यहीं से बन रहा है, शुगर जो उसका बनता है फोटोसिंथेसिस में, it is synthesized here only. But to get nitrogen, ठीक है, नाइट्रोजन उसे चाहिए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इसके लिए चाहिए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. को नोट डाउन करो बेटा, किस लिए चाहिए, इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है. दैट्स व्हाई ऑल दिस थिंग इज हैपनिंग, दैट्स व्हाई दिस मॉडिफिकेशन हैपन इन दिस प्लांट. अब नाइट्रोजन क्यों इसको नहीं मिल रही, रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है, जहां पर ये प्लांट ग्रो कर रहा है, दैट सॉइल इज नाइट्रोजन डेफिशिएंट. जिस सॉइल में ये प्लांट ग्रो करता है, दैट इज नाइट्रोजन डेफिशिएंट. उस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है. तो इस कारण उसको नाइट्रोजन नहीं मिल रही. जब नाइट्रोजन नहीं मिल रही, सो इट इज मॉडिफाइड इनटू दिस स्ट्रक्चर एंड देन दिस हैपन. ऐसे ही वीनस फ्लाई ट्रैप है, ओके, इट आल्सो वर्क इन द सेम मैनर. And now take out your assignment. After this, we will discuss assignment now. Is it done? Chalo. Now, first question. Mark the correct statement regarding process of photosynthesis. जो process होता है photosynthesis का, उससे related है. So for this A section से Harpreet come forward and tell me the correct answer, correct option of question number 1. Harpreet. Option A. Option A. So option A is saying chlorophyll containing cells in leaves absorb sunlight. That's right. Take carbon dioxide through stomata and withdraws water and minerals through xylem and synthesize glucose by combining carbon dioxide and water using energy. So that is what we studied in the beginning of the session. That's good. Sit down, beta. Now second question, Dilpreet from B section. Photosynthesis is a. So B section से आ जाओ Dilpreet. Yes, beta. Photosynthesis is a. Yes, beta. Which option?
बेटा आवाज नहीं आ रही। आप एक काम करो, सामने आओ और एक ऑप्शन के लिए 1 फिंगर, बी ऑप्शन के लिए 2 फिंगर, सी के लिए 3 है, ऐसे बताओ। B. You are saying B. Yes, it's right. It's a chemical reaction as new products are formed. क्योंकि carbon dioxide and water we are not getting back. We are getting glucose and oxygen. That's good. Sit down, beta. Sit down. Now, third question के लिए दिल सीरत आ जाओ C section से. दिल सीरत from C section. Leaves are green in color because मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। तो अब मैं बताती हूँ। अब हमें कोई चीज अगर दिखती है, वट एवर वी कैन सी, इट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन आप वैसे आप पढ़ोगे, आपके भी आगे चैप्टर भी आएगा और आपने 6th में पढ़ा हुआ है लाइट रिफ्लेक्शन वाले। सो बेसिकली रिफ्लेक्शन क्या होती है? जब लाइट किसी पॉलिश सरफेस पे लाइक मिरर पे पड़ती है और फिर वो बाउंस बैक होती है, दैट इज रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब जब रिफ्लेक्शन होती है तभी हमें कोई चीज दिखती है। सो वी कैन सी एनी कलर बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओनली। We are able to see green color because it is reflected, not absorbed. So answer is it's A. A is the correct answer. ठीक है। Now fourth, plants will show more photosynthesis if A section से आ जाओ। Gavin. Gavin is there? Yes, beta. Fourth question. Plants will show more photosynthesis if ऑप्शन बी। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती रहे, अभी तो फिर इसका मतलब फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होनी चाहिए आजकल के दिनों में ग्लोबल वार्मिंग में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही ज्यादा हो रखी है ना। अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दें, फोटोसिंथेसिस कब होती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करता है, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में। और कौन इसको लेता है? दैट इज क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट। ठीक है। फिर हमारा यहाँ पर ग्लूकोज बन जाता है और उसके साथ ही ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन गैस, है ना। दैट इज व्हाट हैपन इन फोटोसिंथेसिस। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कर दें और वाटर ना करें, तो आपको लगता है फोटोसिंथेसिस विल हैपन और टेक प्लेस? नो। तो दोनों चीज, अगर ये बढ़ेगा इट विल आल्सो गेट इंक्रीज। सो वी शुड इंक्रीज बोथ, है ना। दोनों चीज बढ़ेगी तभी हमारा जो है ग्लूकोज बनेगा। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाएंगे वी शुड इंक्रीज वाटर आल्सो। ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर भी बढ़ा दें, ठंडे से थोड़ा सा रूम टेम्परेचर वाला ले आए 30 डिग्री, तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगी। ठीक है। सो हियर कम्स द ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इज इट क्लियर? क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाओगे तो वाटर भी बढ़ाना पड़ेगा, अगर वाटर बढ़ाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ाना पड़ेगा। देन ओनली वी गेट दिस प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? ओके, सिट डाउन बेटा। Now coming to the fifth question, and for this I am going to call from B section Gurnur. Gurnur from B section. Which of the following do not take part in photosynthesis? Yes बेटा, ऐसे बता दो 1 2 3 4, कोई ऑप्शन से। कितने फिंगर्स आपको पता ही लगते? कितने फिंगर्स है बेटा? फर्स्ट बेंच वाले बताओ मुझे कितने फिंगर्स रेस किए। बेटा माइक नहीं वर्क कर रहा, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड टू शो मी फिंगर। आप बताओ। 2 B। Okay, you are saying B. Okay. So let's see क्यों है B और क्यों नहीं है B. So let's move to that. Xylem in stem conducts water and minerals to leaves. तो अभी हमने पढ़ा था, yes, ये हमारा प्लांट है, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा कि एक पतली
अगर हम कहेंगे कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट कैरी वाटर एंड मिनरल्स, दैट इज जाइलम. So obviously for photosynthesis we need xylem so that it can provide us water plus minerals, है ना. तो वाटर तो हमें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड, फ्लोएम कंडक्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. अब जो खाना बनता है, ओके, द फूड दैट इज सिंथेसाइज्ड इन लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये जो लीव्स है इसमें जो हमारा ग्लूकोज बना है, अब वो लीव्स के पास तो नहीं रहता, वो डिफरेंट पार्ट्स में भी जाता है. सिर्फ लीव्स ने तो खाना नहीं खाना ना. Stem also need, roots also need, fruit also need, flower also need. Every part of the plant needs food. अब वो भी जाएगा. Yes. So phloem. अब यहाँ पर जो पाइप होती है, that is phloem. लेकिन बेटा it is not a part of photosynthesis. ये तो photosynthesis होने के बाद की बात है कि जब हो चुका है, food has been made, synthesized. After that, phloem roles come into the action. So, second statement is incorrect. ठीक है, it is not part of photosynthesis. Now coming to third, stomata helps in exchange of gases. So yes, in the leaves we have tiny pores, especially on the lower side, that helps in exchange of gases. तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, ऑक्सीजन अंदर आती है. ठीक है, so that also correct. So third is also correct. Now coming to fourth, presence of woody needles like leaves. तो woody needles like leaves कहाँ होते हैं? किसी में होते हैं woody needles like leaves? Yes. ऐसे कोई leaves ऐसे होते हैं कोई? Will it affect photosynthesis? Yes. It is in cactus or not? Cactus में होते हैं leaves like this. Yes, but they don't take part in photosynthesis. Their stem take part in photosynthesis, है ना? So fourth is also incorrect. ठीक है, हमारे पास दो आ चुका है, second and fourth. Now coming to fifth, absorption of water and minerals by roots. So this is the same first. So this is also correct. So now we have second and fourth statements are incorrect. So according to this, B option is correct. ठीक है? So that's right. Now coming to the sixth question. सी सेक्शन से एकमजीत आ जाओ. एकमजीत फ्रॉम सी सेक्शन. So question is, a leaf of the plant is covered by thin black paper for a week. After 1 week, starch test is done on the leaf, which is negative. This shows that no starch is present in this leaf, whereas the other leaves of the plant show presence of starch. This proves that. A option. So इसमें अगर हम कहें ये हमारे पास एक प्लांट है, इसका हमने एक लीफ जो है, ठीक है, बाकी को हम ऐसे छोड़ देते हैं. एक जो लीफ है उसको हम कवर कर देते हैं ब्लैक पॉलिथीन. ठीक है, इसको कवर कर दिया, ये चीज बोली है, या ब्लैक पेपर से फॉर अ वीक. अब आफ्टर 1 week स्टार्च टेस्ट मींस आयोडीन टेस्ट आपने किया, ठीक है, विच इज नेगेटिव. तो इसके लिए हमारा नेगेटिव आया स्टार्च टेस्ट, नेगेटिव स्टार्च टेस्ट. बाकी सबके लिए पॉजिटिव है. ठीक है, ये क्वेश्चन है. अब इससे हमें क्या पता लगता है? A option. सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. अब स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आया है, इसका मतलब क्या हो जाता है बेटा कि इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाई क्योंकि सनलाइट इसको नहीं मिली. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो ग्लूकोज नहीं बना, और जो ग्लूकोज है जो बनता है उसको स्टोर करता है प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ठीक है, उसे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है. अब क्योंकि ये स्टेप नहीं हुआ, दिस स्टेप आल्सो डिडंट टेक प्लेस, सो स्टार्च आल्सो नॉट फॉर्म.
and that's why this is negative. Got point? क्यों नेगेटिव आया? फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, ग्लूकोज नहीं बना, स्टार्च नहीं स्टोर हुआ, एंड दैट्स व्हाई इट रिजल्ट इनटू नेगेटिव. जब हमने आयोडीन का ड्रॉप डाला तो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, जबकि इनमें क्योंकि फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, glucose form, starch form, and it shows or it gives us positive test. ठीक है? Next. Sit down, beta. Sit down. Now next is B section से हरमनप्रीत आ जाओ. हरमनप्रीत. Rohan visited, seventh question. Rohan visited Canada in October. He observed that as winter approached, the color of the leaves changed from green to red or purple or yellow. This is because. ये तो हम यहाँ पर भी देखते हैं ना, ऑटम सीजन आता है, सीजन चेंज होते हैं, सो समटाइम्स वी सी कि वो येलो कलर हो रहा है, ब्राइट ग्रीन हो रहा है, इवन रेड कलर हो रहा है, कई बार है ना, ब्राउन कलर हो रहा है. सो व्हाई दिस वेरिएशन इन द लीव्स कलर हैपन? क्यों होती है? Yes, due to less availability of sunlight, the amount of chlorophyll decreases and thus its masking effect on the other pigment decreases. तो ये जो हमारे बाकी कलर पिगमेंट देखो कलर्स हैं, ठीक है, तो हमारे जो प्लांट है उसमें ऑरेंज, इनका मैं भी नाम नहीं बता रही साइंटिफिक, बस इतना याद करो, ऑरेंज, येलो, रेड, ठीक है, ये होते हैं. बट क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो डोमिनेंट है, डोमिनेंट मतलब ज्यादा है, जो कि ग्रीन कलर है, वो इनको दबा देता है, छुपा देता है. ठीक है, जब क्लोरोफिल हटेगा तो हमें ये नजर आएंगे. गॉट माय पॉइंट? क्लियर है? तो जो हावी है क्लोरोफिल इज डोमिनेंट एज कंपेयर टू ऑरेंज, येलो, रेड कलर. जब क्लोरोफिल थोड़ा सा साइड होगा so we can see rest of the colors. Is it clear? Yes, so these are present only, होते हैं ये, but इसके कारण क्योंकि ये heavy है, ठीक है, ज्यादा दम वाला है, so ये सबको छुपा लेता है. जब ये हटेगा तो हमें बाकी सब दिखते हैं. So answer is C only. ठीक है, तो बाकी हम करते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में. नाउ योर मैथ्स क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट. ठीक है, सो बाय स्टूडेंट्स. Integer signs, how to see the signs and how to add and subtract and multiply and divide. ठीक है, मॉड्यूल को 2 मिनट्स के लिए छोड़ दो, leave it. I want to ask you the rules, उसके बाद we'll be starting questions. Okay, integers rules. Think of it first. I will ask you what are the rules, right? Have you done this chapter in the class? Raise your hand. Very good. Then you must be knowing it, right? Okay. Now tell me, first of all, when there are two same signs, okay, two numbers are there, A and B, both are same, right? And when we add them, which sign comes? When we add them, which sign comes? 7th E section, Karanjot. Yes, जिसका मैं नेम बुलाऊंगी प्लीज क्विकली आते जाओ so that we can start the module also. What? Please repeat. And plus. Plus, yes. When we add them, it is plus sign. Or when there again two negatives are there. And plus. Sure? Yes. Are you sure? Yes. Okay, sit down. Sit down. Karanjot, think of it. Okay? Why I stopped you? कहाँ गलती हुई है आपकी? Janvi, 7th B section. When there are two negatives and we are adding them, which sign will come in the answer? We're talking about only signs now.
Yes, beta. I can't hear you. Check your mic. Okay, come in front of camera, beta. थोड़ा आगे आओ. Are you saying plus? Raise your hand. Plus sign will come. Okay, sit down. Sit down. Listen to me carefully. Next is Harjot. 7th C. Which sign will come? Ma'am, plus. Plus sign will come. All are saying plus. Let me take an example. If I have -3, -2. Okay, I am saying we are adding them. So I can write it as -3 plus -2. Can you tell me which sign will come in the answer? Harjot, दोबारा बताओ. Ma'am, minus. माइनस बाय. अभी क्या सोच के बताया आपने माइनस क्यों आएगा? यू आर राइट, माइनस विल कम, यस, बट व्हाई? Ma'am, because ma'am 3 is bigger. Because 3 is bigger. Now raise your hand who agree कि माइनस साइन आएगा आंसर में. Yes, you knew it. Very good. Sit down. Sit down, बेटा. बेटा टेक केयर. मैंने आपसे साइन पूछा था, ये नहीं पूछा था कि उनको क्या करोगे. वो तो मैंने ही बता दिया था आपको कि ऐड करना है हमने. वी आर एडिंग देम. तो आप ऐड तो करोगे, ऑफ कोर्स करोगे, बट साइन आपको देखना है. इंटीजर के चैप्टर में यू हैव टू लुक फॉर द साइन इन द आंसर. Two important things are to be taken care of while solving the question. One, whether you have to add or subtract, multiply or divide. That is other thing. Second thing is which sign will come. दोनों में से अगर कुछ भी wrong हो गया, it will be 0. No marks will be given because something is wrong in the answer. Is it clear to all of you? Two things you have to, दोनों चीजें अपने mind में उस समय रखनी है, calculation as well as sign. Is it clear to all? I ask you sign. तो आपको साइन कौन सा लगाना है? जो बिगर नंबर वाला साइन है. 3 plus 2 is 5. Both are same sign. You will add them, of course. Sign will be of bigger number. -5 will be the answer. आपके आंसर में ओनली 5 लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा, राइट? तो आपको ये ध्यान रखना है कि 5 भी ठीक होना चाहिए और उस 5 के आगे वाला साइन भी ठीक होना चाहिए. Okay, now if they are of opposite sign, so plus and minus, then which sign will come in the answer? I'm asking about sign. Now, Preet, 7th B, I'm asking about sign. Now, Preet to space though, let her come out. Very good. I can see many hands. Which sign will come in the answer? Now, Preet, you know it, beta? Okay, it's okay. Sit down. Listen to me carefully. It's okay. I think 7B आपका कैमरा ये वर्क नहीं कर रहा बेटा? It's working. Okay. चलो आगे स्टूडेंट जो बैठे हैं फर्स्ट बेंच पे जिनके पास माइक है, प्लीज टेल मी. You were raising your hand also. Which sign will come in the answer? Very good. हाँ बता दो जल्दी से. फर्स्ट बेंच 7B जिनके पास माइक पड़ा है, who are raising their hands also. Very good. दोबारा रिपीट करो. माइनस साइन. श्योरली माइनस ही आएगा हमेशा. अगर ये -2 आपके पास है 5 प्लस -2 तो भी माइनस आएगा. I'm talking about sign. Listen to my question, please. I'm talking about sign. Who raise your hand? Who say negative sign आएगा या प्लस? Who say negative sign आएगा? Raise your hand. Yes, you know it. कि बिगर नंबर वाला साइन आता है हमारा तो आंसर में क्या आएगा? प्लस समथिंग. जो भी आंसर आएगा प्लस माइनस आपको करना आता है. You have to tell me a bigger number sign will come. Okay.
Please make it a rule. आपको पता होना चाहिए कि in answer we have to write, in answer we have to write bigger number sign. Bigger number sign. Please take care. This is very very important. प्लस माइनस आपको करना आता है, साइन में मिस्टेक बहुत ज्यादा हो जाती है. That's why this chapter is found to be difficult by many children. Otherwise, it is not difficult. Is it clear to all? In sum, we have to check which number is bigger. Then we will write the proper answer. नहीं तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी. Let us start the module. Today we are going to do this all only. Right? You have to play with the numbers. Sometimes you are adding, subtracting, thinking about the sign. Okay? First is match the column. Module 1. Module 1. Don't be in hurry to tell me the answer. Think and tell. Okay? Column is there. You can see very well. Column 1, there are so many points. Okay? And in column 2, we have just signs. We are talking about signs only. कि कौन सा साइन आएगा, प्लस आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव. You can read it बेटा in column 2. If it is positive, you will tell me कि P option आएगी. If it is negative, you will tell me Q option आएगी. Okay, take care. I will call the name side by side to ask you. First is the product of positive and negative integer. See, now listen to me. I want to tell you the method how to think. Notebook आपके पास है, pen आपके पास है. Okay. Although this question is oral, but आप अपनी notebook में you will be writing the examples. First A part है. Okay, they are asking product of positive and negative. Take very small numbers, plus 2 into minus 3. They are asking about this. And they are asking, example अपने आप लो notebook में, quickly. Product of positive and negative. Now, by seeing the question, you can guess very well कौन सा answer आएगा. P या फिर Q. 7B, last boys. Corner boy, yes. आजो बेटा जल्दी. Product of positive and negative. Negative, it will be Q. First option जो आपकी आ रही है, A is Q option. You can write down in the module only. Any doubt? Your answer will be confirmed when you will take an example. In rough. Rough piece in your notebook. You are writing something in the notebook and telling me the answer. Okay. B part. Product of 8 negatives. 8 negatives. Take an example. Product of 8 negatives. Minus 1, minus 1, minus 1. How many times? 8 times. 8 times is telling you even times. आपको ये पता चल रहा है कि आप minus, 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 how many times you are multiplying? Even number of times. Because 8 is even. Product of 8 negatives and 1 positive. 1 positive. Maybe I am taking plus 1. Think of it. We are talking about sign. Take care. Not the answer. Not the calculation. Not the number. I am talking about sign. Very good. 7th E, Sahaj. Think and tell me. -8. Don't tell me number. I'm not talking about number. Tell me minus or plus. Minus. Minus. How?
कैसे सोचा आपने? And because minus plus is equal to minus. Sit down. Sit down. Now listen to me carefully. I will call you again. I can see one hand in 7th A. जल्दी से आ जाओ जो बताना चाह रहा है. Who know confidently? No. 7th C. 7th C. I can see hand. Yes, beta. Corner girl. Second row. आ जाओ जल्दी से. Very good. What is your good name? 7th C. Very good. आगे आओ. 7th B. Corner में जो girl बैठी है. Okay. 7th A से. Okay. Come. 7th A से the boy has come forward. आ जाओ बेटी जल्दी से. Yes, बताओ. Minus Okay, sit down. 7B से. 7B से कॉर्नर गर्ल सेकंड रो जल्दी से आ जाओ. वेरी गुड. Mic is not working. Is it positive? You are saying raise your hand. Raise your hand. It's okay. Raise your hand. Are you saying positive? Yes. Yes. Okay. Sit down, beta. Very good. It is positive. I must tell you, there is a doubt little bit. You know, beta, it was told to you कि आपके पास negative 8 times हो रहा है. तो आपको पता है माइनस इंटू माइनस प्लस. पता है आपको माइनस इंटू माइनस प्लस होता है. You know it ना. -1 into -1 it is 2 times. 2 times जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो पॉजिटिव साइन आता है. This you know it? Raise your hand. You know minus into minus is plus? Yes. It is plus because 2 is even number. Right? मैं एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे. माइनस इंटू माइनस यू सेड प्लस है. फिर हमने प्लस को फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया माइनस आया. फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया फिर प्लस आया. तो इसका मतलब जब आप उसको इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो नेगेटिव को तो आंसर आपका पॉजिटिव आता है. माइनस इंटू माइनस प्लस 2 बार हो गया. ठीक है. फिर से उसको अगली फिर 2 बार करो फिर से पॉजिटिव आएगा. ट्राई करो जरा. -1 इंटू -1 लिखो जरा. नोटबुक पे लिख के देखो जरा. -1 इंटू -1 4 टाइम्स लिखो जरा इसको. टेल मी के आंसर क्या आ रहा है. राइट डाउन इन द नोटबुक ओनली 4 टाइम्स टू चेक कि इवन नंबर में क्या होता है. एंड हाथ खड़ा करो. वो अग्री की यस पॉजिटिव आता है साइन. ये अगर हम नेगेटिव को इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा. रेज योर हैंड हु आर कॉन्फिडेंट, हु हैव डन इट इन नोटबुक आल्सो, चेक्ड आल्सो. यस. वी मल्टीप्लाइड नेगेटिव इवन नंबर ऑफ टाइम्स तो आंसर आपका क्या आएगा. ठीक है. दैट्स व्हाई आई रोट हियर 8 टाइम्स. 8 टाइम्स इवन स्पेशली यहाँ पे लिखा है. आप भी लिखो वहां पे. यू आल्सो राइट इन द मॉड्यूल. 8 is even. Okay, this is even. That's why this is even. That's why we are doing it as plus into plus is equal to plus. तो इसका आंसर क्या आएगा. बी पार्ट का आंसर क्या आएगा. Positive. Right? B. Yes. बी पार्ट का आंसर आएगा बी. कोई डाउट है किसी को. हाउ पी हैज कम, हाउ पॉजिटिव हैज कम. 8 नेगेटिव्स को मल्टीप्लाई किया प्लस आया. प्लस को प्लस से किया प्लस आ गया. इट इज फाइन. सी पार्ट -23 into 5 plus -23 into 19 is just see the sign. Don't multiply 23 को 5 से मल्टीप्लाई मत करो. जस्ट साइन को देखो. साइन क्या आएगा. वेरी गुड. आई एम जस्ट इरेजिंग इट. हाँ जी. We are talking about C part. It is -23 into 5. नोटबुक में लिख के देखो इसको. Don't do it orally.
minus 23 into 19. Check the sign of this, check the sign of this, then add them. Don't waste time in multiplying. We are checking about the sign. 7C, last boy who is sitting alone. Jaldi se aa jao. Ma'am, the answer sign will be positive. No. आपने लिख के नहीं किया शायद इसको. You did it orally? Ma'am, yes. Please go and write. Good. B section, Parneet. बैठ के बता दो कोई नहीं. बैठो, माइक आपके पास ही है. Sit down. You're sitting in the middle. Very good. चेक करो आपका माइक काम कर रहा है. Okay. Are you telling me negative? Raise your hand. Okay, negative. Okay. See here, beta. When you multiply minus into plus is what? Minus into plus. Minus. Okay. Plus. Again minus into plus is minus. तो दो negatives को plus कर रहे हैं. Of course इन दोनों में से कोई तो बड़ा होगा ना. दोनों में से कोई तो बड़ा होगा. आपको दिख रहा है 23 into 19 है. यहाँ पे 23 into 5 है. और दोनों के पास नेगेटिव साइन है. Which sign will come? Raise your hand who say negative sign will come. Yes. Yes. दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसका साइन आएगा और वो हो जाएगा नेगेटिव. We are not multiplying the 23 by 19 or 23 by 5. हमें orally दिख रहा है वहां पे कि 23 into 19 is bigger. दोनों में से एक बिगर है तो साइन जो आएगा आंसर में that will be of bigger number. Of course negative. Okay, it is Q option. D part. The sign of product of two like integers. Product of two like integers. What do you mean by like integers? Like integers means either both are positive or both are negative. एक जैसे हैं. Okay? यहाँ पे लिख दो अपनी knowledge के लिए write down. What do you mean by like? Okay? Sign of product of two like integers. Product of two like. Either 3 into 5 कर लो या फिर -3 into -5 कर लो. दोनों like हैं. इनका साइन क्या आएगा? चेक करो. Product of two like integers will be what? Positive. Who say positive? Raise your hand. Very good. Very good. It is P option. Both are like. We are multiplying them. E option. The sign when negative integer is divided by another negative integer. Negative divided by negative. Something you can take like this. Any negative divided by any negative. नंबर लेना है नंबर ले लो. ए बी लेना है ए बी ले लो. कई बच्चे अगर आप रफ नोटबुक में चेक कर रहे हो तो आप -3 by -7 ले लो. We are talking about sign. नंबर तो कोई भी हो. Who say positive? Raise your hand. Yes. सोच लो. B section. Yes. Minus divided by minus. Plus. Okay. They both get cancelled. Answer will be plus. Whatever. Number कोई भी हो वो तो देखा जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे. हमारी अभी एक्सरसाइज हो रही है to read the sign. Correct sign will make your answer correct. इस पूरे चैप्टर में आपको साइन पे फोकस करना है. F part is sign when a positive integer is divided by negative integer. F part, positive divided by negative. Negative. No, it will be negative. That will be Q option. I hope this is clear.
These all parts were very, very important. If you have understood these, it means you have understood the chapter also. Addition, subtraction, multiplication, division आती है वो आपको already छोटी classes ही आती है. What new you are learning now about the science? Raise your hand who have understood this all. First question, all parts. How positive, how negative. Very good. Hands down. Come to assertion reason. First question is, again apply your knowledge. I will be calling the names. First is product of two negative integers is always a positive integer. Product of two negatives. Oral नहीं करना इसको please write down. Take an example. अपने आप example लो. Positive 3. They are saying a product of two negative integers. -3 into -5. Simplest number लो. 2 लो, 4 लो. Checking करने के लिए. 3 लो. बहुत bigger number नहीं लेना. Because आपका focus sign पे होना चाहिए. Product of two negative integers is always a positive integer. Who say true? Raise your hand. Yes, this is true. Assertion is true. Right. Reason. Reason is when two numbers with the same sign are multiplied, the result is always positive. Two numbers of the same sign are multiplied. -3 into -5, अभी अभी आपने देख लिया, and 3 into 5. Same sign. क्या होना चाहिए? Are they positive? Yes, they are also positive. So, is A. Think and tell. Okay. Second question, assertion. The product of an integer and its additive inverse is always 0. What is additive inverse? Ma'am, opposite. Okay, raise your hand who know it. What is additive inverse? Okay, पता है आपको. Very good, very good. Additive inverse is opposite sign. Very good. Hands down. So they are talking about product of an integer and its additive inverse. तो हम ले लेते हैं इसको product of an integer and its additive inverse. Opposite sign. क्या होगा इसका product? Plus या minus? पॉजिटिव और उसके एडिटिव इनवर्स का प्रोडक्ट प्लस होगा या नेगेटिव होगा? You know it, but here it is written is always 0. Is this true? No. Who said this is false? Now understood. हमको ये ऐड तो नहीं कर रहे, we are multiplying them. मल्टीप्लाई करके क्या आता है? 0 तो कभी भी नहीं आता. Okay? Fine. Reason. Additive inverse of a number is a number that when added to the original number gives 0. It means कि कोई भी आपके पास नंबर है, सपोज मैंने 15 ले लिया, उसका एडिटिव इनवर्स क्या करेगा? एडिटिव इनवर्स उसको जब हम ऐड करेंगे तो आंसर 0 लाएगा. उसका काम ही यही है. अगर मान लो मेरे पास -15 है तो उसमें उसका मैं उल्टा साइन ऐड करूंगी तो भी आंसर 0 आएगा. अगर मैंने 15 लिया, उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड किया तो आंसर 0 आया. -15 लिया, उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड किया, आंसर 0 आया. इज दिस ट्रू? रीजन इज ट्रू. Yes. Reason is true. Write down. Example लिखो साथ साथ में बेटा. For your knowledge, आपको रिवाइज करना है बाद में. पेन आपके पास है, प्लीज नोट इट डाउन. You will never forget it. छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लो अपने सामने. When you do it orally, अभी तो समझ आ जाएगा. Maybe after 1 week when you will revise for your test, फिर से कंफ्यूजन हो जाएगी. अरे पता नहीं क्या बताया था और क्यों बताया था.
Mathematics is a subject. Whatever you are thinking, write down and check. Make it a habit. ओके सो इसमें हमारी ऑप्शन आ रही है फॉल्स एंड ट्रू, इट इज डी। छोटे छोटे एग्जांपल्स अपने सामने लिखो। मैंने 15 का एग्जांपल लिया, 5 का एग्जांपल ले लो, 7 का ले लो, 3 का ले लो। वट एवर रूल इज देयर, रूल हैपन्स फॉर ऑल द नंबर्स। ओके फाइन। थर्ड क्वेश्चन बेटा, if minus pq results in a, okay नोट डाउन करते रहो, कई बच्चे लिख रहे हैं अभी। अपनी नोटबुक में हेडिंग दिया करो दैट वी आर डूइंग मॉड्यूल 1 क्वेश्चन नंबर दिस, so that you can revise later on your own. Third question is assertion, if minus pq results in a negative number, minus pq, let us write down minus pq। तो आपको क्या लग रहा है माइनस pq ये प्रोडक्ट हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं दोनों? हाथ खड़े करो जो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट हो रहे हैं दोनों। वेरी गुड, पता है आपको कि बीच में कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट है ओनली। माइनस पी क्यू हमें ये बता रहा है कि दोनों प्रोडक्ट है। वेरी गुड, हैंड्स डाउन। दे आर सेइंग इफ माइनस पी क्यू रिजल्ट्स इन अ नेगेटिव नंबर, अगर इसका रिजल्ट नेगेटिव आता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद, तो क्यू मस्ट बी एन ऑड नंबर। क्यू मस्ट बी, दे आर सेइंग कि अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो इसका मतलब है कि क्यू हमेशा ऑड नंबर होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस टेक -2 into 3, इसका आंसर क्या आएगा -6। ठीक है, तो अभी मैं क्या करती हूँ, इसको नेगेटिव ले लेती हूँ। -2 तो ले ही लिया, -3 भी ले लिया। they are saying just a minute, q results in a negative number, then q must be an odd number। तो आपको लगता है कि ये ऑड ही होगा हमेशा, ऑड इवन होगा तो वो नेगेटिव नहीं आएगा? इज इट लाइक दिस? अगर मैं यहाँ पे 3 के बदले में 4 ले लेती हूँ, इफ आई टेक हियर 4, एग्जांपल लो, here I have taken -2 into 3, here I am taking even number, suppose even number ले रही हूँ, तो आंसर क्या आएगा? -4 आएगा ना? तो आपने देखा जब हमने ऑड नंबर लिया तो भी आंसर नेगेटिव आ रहा है, जब हमने इवन नंबर लिया तो भी आंसर नेगेटिव आ रहा है। और अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि जो साइन होते हैं उसको इवन और से कुछ नहीं लेना देना, नंबर से कुछ लेना देना नहीं है, नंबर क्या है, साइन ने तो अपना काम करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यही डिस्कस किया था। ओके, क्यू हमारा इवन है या ऑड है उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव है या पॉजिटिव। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? Yes. नंबर कोई भी हो, आपने पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो आंसर ने नेगेटिव आना ही आना है। वहां पे 4 है, 14 है, 2 है, या फिर कोई और नंबर है, 15 है, 17 है, डजंट मैटर। प्लस इंटू माइनस, माइनस आएगा ही आएगा। सो दिस इज व्हाट, ट्रू और फॉल्स? Raise your hand who say false. Yes, this is false. Assertion is false. एग्जाम्पल लो अपने सामने कि हमने अगर Q को ऑड लिया तब भी आंसर नेगेटिव आ रहा था, जब इवन लिया तो भी आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट। रीजन, मल्टीप्लाइंग अ नेगेटिव नंबर बाय एन इवन नंबर रिजल्ट्स इन अ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव को काट के प्लीज नेगेटिव कर लो बेटा, प्लीज करेक्ट इट इन द मॉड्यूल। Please correct in module reason. I'm writing on this side. उसके बाद I will change the screen. Reason, they are saying
multiplying a negative number by an even number results in a negative product. Is it true? Negative product. Module में ठीक कर लिया सबने? Raise your hand. Have you corrected it? It should be negative. Ma'am, yes. This is misprint actually. Now tell me, this is true or false? I'm true. True. This is true. कि जब भी हम नेगेटिव नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, राइट? सो इट विल बी ट्रू. तो आपकी ऑप्शन कौन सी आएगी? असर्शन फॉल्स था और रीजन ट्रू है. विच ऑप्शन इट विल बी? Yes, you know it. Okay, last assertion reason. The order of numbers does not affect the product in multiplication of integers. Order of numbers. What do you mean by order? Order of numbers. Order of numbers का मतलब if you multiply 3 into 5 into 7 or you multiply it as 5 into 7 into 3, उनका order मैंने change कर दिया. Will they be equal? Are they equal to each other? Answer will be same. Yes. Yes, it will be same. This is the order. किसी को मैंने फर्स्ट प्लेस पे रखा, किसी को सेकंड पे रखा, किसी को थर्ड पे रखा. नेक्स्ट टाइम मैंने उनकी पोजीशंस चेंज कर दी, तो डजंट मैटर. मल्टीप्लिकेशन तो सेम ही आएगा आंसर. द numbers does not affect the product in multiplication of integers. Raise your hand who say true. जिनको लगता है कि ये ट्रू है. I'm true. Very good. Assertion is true. Even if अगर हमारे पास नेगेटिव साइन है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा सेम आएगा अगर हम उसका ऑर्डर चेंज कर दें. ओके, एग्जांपल लिखना है तो लिख सकते हो अपने सामने फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. Spend time on this chapter. Okay. I have seen बच्चों पूरे वो 7th क्लास कंप्लीट कर लेते हैं, जब 8th क्लास में भी जाने वाले होते हैं तब भी कहते हैं कि ओहो 7th में इंटीजर्स का चैप्टर बहुत मुश्किल था. You know why? Because अभी at this time you are not understanding deeply. Take an example yourself कि साइन कोई भी हो, ऑर्डर चेंज किया, आंसर will remain same. Okay बेटा? Then reason, multiplication of integers follows the commutative property. Yes, true, you know it. Okay, 7th A से जल्दी से कोई अच्छा अपने सहज आ जाओ आगे बेटा. 7th A से जल्दी से. Can you tell me what is commutative property? Module को छोड़ दो उधर ही. It's okay. Module is not required. Tell me what is commutative property? Ma'am, in which there are two integers. Yes. फिर क्या होता है integers होते हैं तो? What happens? Why we call them commutative? And because they are equal. Okay. Sit down. Sit down. 7B से 7B से लास्ट बॉय जल्दी से आ जाओ. हाथ खड़ा कर रही हो आप, जल्दी से बताओ मेरे को क्या बताना चाह रहे हो कॉम्पिटिटिव के बारे में. वेरी गुड. जिसको आता है वो आगे आओ जल्दी से. कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होती है एक्चुअली. ओके, चाहे हम इसको प्रोडक्ट के लिए यूज करें, चाहे हम इसको उसके लिए यूज करें एडिशन के लिए, डजंट मैटर. कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? हाँ जी बेटी जल्दी बताओ. योर माइक इज नॉट वर्किंग. एक बार ट्राई करो. सॉरी बेटा, योर माइक इज नॉट वर्किंग. 7C से हु इज कमिंग एंड टेलिंग मी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ओके, आई एम टेलिंग यू नाउ, यू रिवाइज इट. यू नो इट ऑलरेडी, आपको देख के याद आ जाएगा. कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी सेज कि अगर हम A को B से मल्टीप्लाई करें या फिर B को A से करें, दे आर सेम. Similarly, when we are adding A plus B or B plus A, they are same.
This is called commutative property. First child who came to me, he told कि we use two numbers over here because there are two numbers. That's why we say commutative. Yes, we use two numbers at a time. At a time we are using two numbers. तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि अगर पोजीशन चेंज कर रहे हैं हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन they will remain same. That's why commutative property holds for multiplication according to this reason. जो यहाँ पे दिया हुआ है कि a into b is equal to b into a. Okay, so take care. Commutative property for product ये है और for addition जो है वो ये. This is commutative property for addition. This is for multiplication. ठीक है. Subtraction के लिए ये follow नहीं होती है. It is not a minus b is not equal to b minus a. This property does not hold for subtraction. No. आपको पता है जब चेंज करते हो तो उसका साइन डिफरेंट आता है और वो मैच नहीं करता आपस में. So this will be true, beta. Reason will be true. You have come to know. And tell me what will be the option. It will be A option because both are related to each other. So that's it. Who are noting it? Note it down carefully and please revise till here. Okay, next time we will be doing questions and the same things will be used again and again. Please revise before the next class. Okay. So see you, beta. Bye bye. Bye, ma'am. Bye, beta.